हाय फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो उन लोगों के लिए है, ख़ास तौर से वीडियो जो ये कहते हैं बार बार कि सब कुछ ट्राई करने के बाद भी मुझे जो है मैनिफेस्ट नहीं होती है, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। मैम मैं क्या करूँ? तो अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, अगर आप सब कुछ मतलब अफर्मेशंस आप बार बार ट्राई कर रहे हैं, आप कर भी रहे हैं अफर्मेशंस, आप उसको जैसे हम बताते हैं तो रिलीजियसली फॉलो भी कर रहे हैं, टाइम भी वही रख रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन को जो है नहीं ला पा रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आज उसी के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपसे क्या चीज़ जो है वो छूट रही है और जिसको करके आप इस चीज़ को सुधार सकते हो और अपना सब कुछ यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर सकते हो। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे लव हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, मनी हो, चाहे कुछ भी हो, जॉब, कैरियर, एवरीथिंग यू कैन मैनिफेस्ट। तो हम क्या करते हैं ना, हम अफर्मेशन आप करते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अफर्मेशंस नहीं करते हैं, रिलीजियसली भी करते हैं। जिस भी लेवल का आपका ट्रस्ट है यूनिवर्स के ऊपर, उसको रखते हुए ही आप करते हो डेफिनेटली। सेकंड थिंग जो है, बहुत से लोग ये भी बोलते हैं टाइम टू टाइम भी करते हैं, जिस भी टाइम पे बताया जाता है, लेकिन आपसे बात कहाँ छूट जाती है? तो बात छूट जाती है कि आप अपनी रिसेप्टिविटी की जो पावर है उस पर वर्क नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी रिसीव करने की पावर ही नहीं है। भाई देखिए, अभी एक मान लीजिए, मैं यहाँ पे आपको ये बताती हूँ कि किसी राज्य का क्राउन है, मान लीजिए कि, है ना, और उसको पाना तो सभी चाहते हैं। कौन ऐसा है जो राजा नहीं बनना चाहेगा ना? कौन ऐसा है जो उस जगह को नहीं पाना चाहता? सब राजा बनना चाहेंगे, लेकिन जो अथॉरिटी है वो राजा किसको बनाएगी? वो क्राउन किसको देगी? जो रिसीव करने के लायक हो, रिसीव करने के लिए रेडी हो, ठीक है, वो ये तो देखिए ना कि जिसे वो राजा बना रहे हैं, जिसे वो इतने बड़ी चीज़ दे रहे हैं, वो क्या उसको संभालने के लायक भी है? तो होता ये है, यहाँ पे गलती ये रह जाती है आपसे कि आप रिसेप्टिव मोड में नहीं आ पाते हो। रिसेप्टिव मोड में आइए, ठीक है। तो आप अपना अफर्मेशन जो है आपको बताती हूँ, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आई एम रेडी टू रिसीव। जो भी आप अफर्मेशंस करते हैं ना, जो भी यूनिवर्स से, उसके आगे या पीछे इस तरह से बोलिए, आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम इन रिसेप्टिव मोड, आई एम इन रिसेप्टिव मोड, आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू रिसीव। ठीक, आप इस टाइप से उसके आस पास बोलिए ताकि यूनिवर्स को ये पता लगे कि आप मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली उस चीज़ को पाने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए आप को रेडी महसूस करते हैं। अब जहाँ पे आप मांग रहे हैं 5 लाख रुपए यूनिवर्स से, या फिर आप मांग रहे हैं 15 लाख रुपए यूनिवर्स से, और आपको ऐसा लगता है लेकिन ये मैं मांग तो रही हूँ लेकिन आएंगे कहाँ से, और अरे यार मेरे तो इतना चलता ही नहीं है मेरा काम, ठीक है मांग के देख लेती हूँ लेकिन मुझे कहाँ से मिलेगा इतना पैसा। इस तरह की होती है थिंकिंग जो अंदर चलती है। अंदर के आप बोल रहे हैं अफर्मेशन में, आप बोल रहे हैं, नो डाउट आप बोल रहे हैं, लेकिन आप अंदर में आपकी यही चल रहा होता है, इतना काम तो मेरा है ही नहीं, चलो ठीक है बोल के देख लेते हैं। सब बोलते हैं मिलता तो देखते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं ना, आप खुद को रिसीव करने के लायक ही नहीं मान रहे हैं, ठीक है। 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी आप मांग रहे हैं यूनिवर्स से, लेकिन आप उसके खुद को लायक नहीं समझ रहे हैं। जो काम आप कर रहे हैं आपको लगता है कि वो इस लायक ही नहीं है, कि इतना पैसा कहाँ से आ सकता है। तो आप क्या कर रहे हो, मांग भी रहे हो, साथ साथ आप जो है अपनी ही रिसेप्टिव पावर को कम करके आंक रहे हो, ठीक है। आप क्यों नहीं रिसीव करने के लायक, आप क्यों नहीं संभालने के लायक? तो ऑलवेज योर अफर्मेशन शुड बी दैट आई एम द बेस्ट, आई एम रेडी टू रिसीव, यानी कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मेरा काम सबसे बेहतर है। इससे रिलेटेड भी आप अफर्मेशंस बना सकते हैं। इससे आपका सक्सेस रेट भी बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। देखिए, एक राइटर होता है, वो किस उम्मीद में लिखता रहता है, क्योंकि उसको पता है एक दिन वो सफल हो जाएगा, ठीक है। वो चाहे तो 9 to 5 की जॉब करके, वही राइटर, पढ़ा लिखा तो वो है ना, लेकिन वही राइटर या वही एक्टर 9 to 5 की जॉब करके वो एक
ले सकता है, एक सैलरी ले सकता है और उसमें खुश और संतुष्ट उसका जीवन चल सकता है। लेकिन क्यों कुछ लोगों के अंदर इतनी आग होती है कि वो कुछ ना मिल रहा हो अभी के टाइम पे, लेकिन वो किस उम्मीद में करते हैं अपना काम, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस लायक हैं कि एक दिन उनको सक्सेस मिलेगी। और सच में ऐसे ही लोगों को एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो यहाँ मैं आपको कुल मिला के ये समझाना चाह रही हूँ कि आप अपनी रिसेप्टिव पावर को बढ़ाइए। आप यूनिवर्स को ये बताते रहिए कि आई एम रेडी टू रिसीव, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, यूनिवर्स मुझे सब कुछ दीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे ये डाउट नहीं करना है कि मेरा काम तो इतना चलता नहीं है, टर्न ओवर तो इतना है नहीं, मुझे यहाँ कैसे इतना मिल सकता है। ठीक है, वो सोचना आपका काम नहीं है। यूनिवर्स खुद तरीके निकालेंगे कि वो आपको किस तरह से वो चीज़ देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, क्योंकि अधिकतर की शिकायत यही होती है कि मैम टाइम टू टाइम भी करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बोलते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी रिसीव ही नहीं होता है, फिर भी मैनिफेस्ट ही नहीं होता है। तो आप रिसीव करने के लिए तैयार तो होइए। आपको क्राउन तभी पहनाया जाएगा ना जब आप उस क्राउन के लायक, राजा खुद ही को नहीं समझ रहा है कि मैं इस क्राउन के लायक हूँ। अब वो राजा पहले से ही डरता रहे कि कभी पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया तो मैं मतलब कैसे संभालूंगा, मैं तो इस लायक ही नहीं। अरे क्राउन के लायक खुद को बनाओ तो सही, वो भी सब होता जाएगा, वो करेज भी तुम में आएगा, तुम संभाल भी लोगे, तुम हैंडल भी कर लोगे। लेकिन तुम अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर तो करो, तभी ना यूनिवर्स आपको कुछ देंगे। आप अगर खुद ही को उस लायक नहीं समझ रहे हैं तो यूनिवर्स आपको उस लायक क्यों समझेंगे। उसके बाद आप 2 मांगिए, चाहे 20 लाख मांगिए, चाहे 2 करोड़ मांगिए, यूनिवर्स आपके लिए खुद रास्ता निकालते हैं कि वो आप तक कैसे पहुंचाना है। चलिए, आज मुझे आप लोगों को यही बताना था। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।